नमस्कार। आज हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी की बहुत बुरी स्थिति है और कांग्रेस पार्टी समझ नहीं पा रही है। राहुल गांधी भी समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर समझ पा रहे हैं तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। उधर पार्टी में काफ़ी खलबली है और कांग्रेसी भाजपा का दामन थामने को तत्पर हैं। पिछले दिनों प्रमोद किशन ये कांग्रेस से अलग हो गए, पार्टी में तो नहीं मिले भाजपा में, लेकिन अलग ज़रूर हो गए और ज़िंदगी भर मोदी के साथ रहने की उन्होंने कसम खाई। तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस में विद्रोह का आलम है और अभी कमलनाथ उनके पुत्र दिल्ली आ चुके हैं और कल भाजपा में विधिवत वो शामिल होंगे। सूत्रों से खबर है कि मनीष तिवारी भी 2 दिन बाद भाजपा में शामिल होंगे। और मनीष तिवारी ऐसे नहीं हैं, बहुत पुराने कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, स्पोक पर्सन रहे हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट में वकील भी हैं और माने हुए नेता हैं कांग्रेस के, लेकिन उन्हें महत्व नहीं दिया जा रहा है। उससे नाराज होकर मनीष तिवारी भी भाजपा के खेमे में आना चाहते हैं। तो इसी तरह से अशोक चौहान भी जुड़ चुके हैं भाजपा से। तो कांग्रेस की स्थिति खराब है, खासकर राहुल गांधी की। और पार्टी में ऐसे कोई विवेकवान नहीं हैं जो निर्णय कर सकें। जितने भी हैं वामपंथियों को स्थान दिया जा रहा है और निर्णय किसी अनुभवी के हाथ में नहीं है। अब कांग्रेस के पास ना कोई विचारधारा है, ना कोई उद्देश्य है। वो सिर्फ चुनाव जीतना चाहते हैं और वो भी बिना मकसद के। उनके पास कोई ऐसा काम दिखाने को नहीं है कि हमने 60 साल में या 40 साल में ऐसा किया या देश को आगे बढ़ाया। सारा श्रेय मोदी को जा रहा है। इससे काफ़ी परेशान हैं। कांग्रेस और केजरीवाल मिलके किसान आंदोलन तैयार किए हैं, आंदोलन करवा रहे हैं देश में, खालिस्तानियों को बढ़ावा दे रहे हैं। तो जैसे टिकैत ने कह दिया कि टिकैत परिवार से एक आदमी का जान जाएगी, ये बहुत बड़ी बात है। और तमाम घोषणाएं कर रहे हैं और वो भी कांग्रेस के सह पे, आम आदमी पार्टी के सह पे। अभी केजरीवाल कोर्ट से उनको राहत तो मिल गई है, वो भी कानूनी आधार से राहत मिली है कि उन्होंने विश्वास मत पे चर्चा करनी है, जबकि विश्वास मत कोई लाया नहीं है। उनके पार्टी में पर्याप्त विश्वास है, विश्वास मत हासिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐन वक्त पे 16 तारीख को अविश्वास प्रस्ताव का उन्होंने एक
विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया। 17 तारीख को उनकी पेशी थी। एन वक्त पे उन्होंने कोर्ट को कहा कि आज अविश्वास प्रस्ताव में चर्चा है, वो सशरीर हाजिर नहीं हुए, वर्चुअल माध्यम से हाजिर हुए। कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए 16 तारीख की डेट दी है कि सशरीर कोर्ट में उपस्थित हों, क्योंकि कोर्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं थे। कोर्ट को पता है कि केजरीवाल बहाना करके और विधानसभा का हवाला दे रहे हैं, उसमें कुछ परिणाम गलत भी आ सकते हैं। तो बेहतर ये होगा कि कोर्ट ने समय दे दिया और उस समय का नाजायज़ फायदा उठा रहे हैं। लेकिन केजरीवाल जी ये भूल गए हैं कि वो उनका इस तरह का कृत्य आगे महंगा पड़ेगा। एक न एक दिन उनको जेल जाना है और जेल जाने के बाद बेल लेने में मुश्किल होगी। ईडी उसमें आपत्ति करेगी कि इनको बेल पे ना रिहा किया जाए, क्योंकि ये आते नहीं हैं, जवाब देते नहीं हैं, जानकारी देते नहीं हैं, सहयोग करते नहीं हैं, इसलिए इनको बेल ना दिया जाए। और कहीं ऐसा ना हो कि लंबे समय तक सड़ जाएं जेल में। तो अरविंद केजरीवाल को ऐसा नहीं करना चाहिए। दिल्ली के काफ़ी लोग क्षुब्ध हैं और बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं केजरीवाल जी को। वो चाहते हैं कि यदि वो साफ हैं, ईमानदार हैं, तो ईडी के सामने जाते क्यों? ईडी के सामने जाना चाहिए, उनको जवाब देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, लेकिन वो सहयोग नहीं कर रहे। वो 7 तोपों को जो खरीदने की बात कर रहे हैं 25 करोड़ रुपए में, उसका उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया और झूठा आरोप लगा रहे हैं। विधानसभा में कुछ बोलते रहते हैं और जानते हैं कि विधानसभा में वो बोलने से कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, इसलिए वो बोलते हैं। कभी राजा की कहानी सुनाएंगे, कभी भाजपा के भ्रष्टाचार की कहानी सुनाएंगे, कभी एमएलए की खरीद फरोख्त की कहानी सुनाएंगे। उनका रोना ही चलता रहता है और उनके पास कोई काम धाम नहीं है, कोई विभाग नहीं है, कोई ऐसा जिम्मेदार पोस्ट विभाग नहीं है जिससे ये कहा जा सके कि अरविंद केजरीवाल बहुत बिजी हैं। लेकिन ऐसे कानूनी उलझन में उलझा दे रहे हैं कि कोर्ट की समझ में भी नहीं आ रहा है कि अब क्या किया जाए। लेकिन इसका अंत होगा और अंत बहुत बुरा होगा। एक बार जेल जाएंगे, दोबारा छूटने की उम्मीद नहीं है, जैसा कि उनके साथी भोग रहे हैं जेल में। तो इस तरह से है अभी, और अभी इस तरह की कार्रवाई चल रही है। लेकिन 19 तारीख को हो सकता है कि वो पेश ना हो ईडी के सामने, क्योंकि बहाना है, कोर्ट से राहत मिल गई है, तो उसका भी 19 तारीख को ईडी के सामने बहाना बना सकते हैं और नहीं भी जा सकते। तो देखना होगा कि केजरीवाल जी क्या करते हैं, उनका भविष्य क्या है, ये समय बताए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।